शितार जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़र मोहम्मद कुरैशी एक मरतबा आपको ज़रा टी में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। उसके बाद तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के दिए गए आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे बनने वाली तमाम वीडियो आपके पास बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, आज ये मेरे पास एक कस्टमर की टार्च आई है। इसका ये मसला, इसकी चार्जिंग सर्किट जो है ना जल चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये चार्जिंग सर्किट आपको नज़र आ रहा है, इसकी रेजिस्टेंस वगैरह जल चुकी है। अब इसको रिपेयर करने के बजाय मैंने इसका एक सलूशन जहन में बैठाया है कि इसको सिर्फ मैं चार्जिंग की तरफ ले जाऊंगा और इसका ये वाला सर्किट काम करना शुरू हो जाएगा। आपको आसान तरीक़ाकार से बताऊंगा क्योंकि ये सर्किट बिल्कुल आसानी से बन रहा है अगर आप थोड़ा सा जहन रखें। इसके लिए आपको चाहिए एक कैपेसिटर, 4 डायोड, एक रेजिस्टेंस और एक चार्जिंग कैपेसिटर। ये चार्जिंग कैपेसिटर है, ये एसी कैपेसिटर है। ये आप देख सकते हैं। ये आपको मैं आसान तरीक़ों से समझाऊंगा। ये जो डायोड है देख सकते हैं, इसका जो कट आउट है ये दोनों साइड जमा, यहाँ से जमा, यहाँ से जमा, यानी कि यहाँ से आपने डायोड के ये दोनों साइड आपने माइनस लेना है। आगे से यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे आप देख लें आसानी से। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा लूँ। यहाँ आपको ये यहाँ से आपने दोनों साइड माइनस जोड़ना है और आगे वाले से जमा जोड़ना है, यानी कि यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से आपने नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करना है। उसके बाद आपने इसके साथ लगाना है कैपेसिटर। कैपेसिटर लगा लिया मैंने। ये कैपेसिटर की जो ये निशान वाली साइड है ये आपने डायोड के माइनस की तरफ लगाना है और ये जहाँ लखाई वाली साइड है ये कट आउट की तरफ जमा वाली साइड लगाना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, अगर ये उल्टा लग गया तो ये ब्रिज आपका उड़ जाएगा। उसके बाद आपने लगाना है ये वाला कैपेसिटर, जो ये वाला, ये आपने कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये डायोड इसके साथ मैंने लगा दी, ये कैपेसिटर मैंने इसके साथ लगा दिया, इसके बीच में मैंने रेजिस्टेंस लगा दी। ये आपने यहाँ से पॉजिटिव की तरफ लगाना है और बीच में आपने रेजिस्टेंस लगा देनी है। इतना सा काम था, ये आपने लगा देना है। उसके बाद आपको इसको आपने बैटरी के अंदर कैसे फिट करनी है। आपने एसी की एक लीड यहाँ पे दे देनी है और दूसरी एसी की लीड आपने यहाँ पे देनी है। यहाँ से आपने माइनस ले लेना और यहाँ से आपने जमा ले लेना है। ये चीज़ आपको इंतहाई ध्यान से ये आपको ये काम करना पड़ेगा। नेगेटिव पॉजिटिव का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए अच्छा, फाइनली मैंने ये टार्च को सर्किट बनाकर लगा दिया है। आपने सर्किट का एसी से जो मैंने आपको बताया था यहाँ से यहाँ लेना है और ये दोनों सर्किट कोने से आपने ले लेना है, यानी कि डायोड के कट से। बहरहाल मैं इसको आपको रिप्लाई भी कर दोबारा बताऊंगा आपको। तो उसके बाद आपने यहाँ से डीसी, यहाँ से डीसी, यहाँ से डीसी पॉजिटिव है, यहाँ से डीसी नेगेटिव है और यहाँ से आपने मीटर से चेक करना है। अगर गुड आ रहा है तो ठीक है, आपका सर्किट ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ ही से उठाना है बैटरी के पॉजिटिव पर और यहीं से आपने उठाना है बैटरी के नेगेटिव पर। यहाँ से आपने लगा देना और ये बैटरी चार्ज हो जाएगी और आपका सर्किट काम भी करेगा। ये मैं आपको बताऊँगा। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दूसरा सर्किट मेरे हाथ में है। आपने यहाँ से एसी लेना है और यहाँ से आपने एसी लेना है। यहाँ से इस कोने से आपने पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है और यहाँ इस कोने से आपने पॉजिटिव लेना है। बीच में से आपने रेजिस्टेंस लगा देनी है क्योंकि ये झटका जब बिजली देती है तो ये डायोड उड़ने का ख़तरा होता है, इसलिए आपने यहाँ ही से इसको रेजिस्टेंस लगाकर आपने लगा देना है। यहाँ आपने बैटरी की पॉजिटिव लगा लेनी है इस कोने पे और इस कोने पे नेगेटिव लगा लेनी है। यहाँ आपने एसी देना और आपने यहाँ से एसी देना है। एसी तो आप समझते हैं कि बिजली का जो करंट है आपने यहाँ से देना है और यहाँ से देना है। और उसके बाद मैं आपको अभी टार्च चेक करवा रहा हूँ क्या ये वाकई काम कर रही है या नहीं कर रही है। टार्च आप देख सकते हैं, हमारी टार्च काम करना शुरू हो गई है। अभी ये मैंने इसे निकाल लिया, बिजली से निकाल लिया, ये बंद हो गई है। और ये जो सर्किट साथ में बिजली के थोड़ी थोड़ी लाइटें अर्थ ले रही है, ये बटन बंद करेंगे तो ये चला जाए, बंद हो जाएंगी। ये देख सकते हैं, ये सर्किट हमारा काम कर रहा है पूरी तरह से। ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।